नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। आज यानी कि 29 जनवरी को झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी राजधानी रांची पहुंच गए हैं। गर्मजोशी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नए प्रभारी का इंतजार जरूर था। आरपीएन सिंह चले गए बीजेपी में, लेकिन उनके जाने के बाद कई उनके जो विरोधी थे वो खुश हुए, लेकिन वहीं साथ देने वालों के दिल में आज भी चुभन वैसे ही चुभ रहा है। लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर है झारखंड में। लेकिन क्या नए प्रभारी के आने से गुटबाजी जो खेमे बदले हुए हैं, दो खेमा है, तो जो अविनाश पांडे की टीम में होंगे उनके लिए कैसा होगा, और जो आरपीएन सिंह के गुट के थे उनके लिए कहीं ना कहीं आज भी अंदर से टीस जरूर निकल रही होगी। लेकिन अविनाश पांडे जो कि नए प्रभारी हैं, उनके लिए भी यह चुनौती होगा कि कैसे इन दोनों खेमों को एक साथ करके झारखंड में कांग्रेस की नैया पार करवाएंगे। बहरहाल द न्यूज पोस्ट भी कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे का झारखंड में स्वागत करता है। जब हम मिलकर काम कर रहे हैं, जब मिलकर सरकार चल रही है, तो उसमें लेकिन सम्मान और साथ ही साथ संगठन की मजबूती, ये उसमें सबसे ज़्यादा उसकी प्राथमिकता रहेगी। और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए हम सब बधाई के पात्र रहेंगे। कुछ चीज़ अगर कमी है या कार्यकर्ताओं की भावनाएं कहीं पर दुखी हैं और कहीं पर हमको लगता है कि कुछ कमजोरियां हैं, तो उस कमजोरी को, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी की हमारी भूमिका सिर्फ एक झारखंड के प्रति नहीं, लेकिन हमारी जवाबदारी पूरे देश के अन्य नागरिकों के प्रति भी है। तो नेचुरली इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके ऊपर में यहाँ के हमारे सभी प्रमुख नेतागण मिलकर उसके बारे में गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और साथ में बैठकर हम मुख्यमंत्री जी, हमारे लोग, सब लोग साथ में बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कैसे जनहित में हम और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उस कार्यक्रम को पहले बना के और उसको फिर आगे इस पर कार्य। सर कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, उसको लेकर क्या कुछ पहल आपकी तरफ से होगी? अब मैंने पूरा अभी मेरे ख्याल से मैंने भाषण दिया नहीं, मैंने सिर्फ यही चीज़ का जानकारी दी कि मेरे आने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि यहाँ पर संगठन को मजबूती दें, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुने। जिला निहाय मैं कल बैठकें कर रहा हूँ, सभी 24 जिलों की इकाइयों के साथ में मैं बैठक करूँगा। वहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में बैठ कर चर्चा करूँगा, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूँगा। सर बहुत संक्षिप्त में एक छोटा सा दर्द छलका है कई लोगों का कि क्रेडिट सहयोगी पार्टी ले जाते हैं, काम आप लोग करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, चाहे परिणय हो, मियाँ बीवी का संबंध भी ऐसे होता है कि काम बीवी करती हैं और फ़ायदा हम लोग ले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें रहता है, बट वो इतना भी ना हो कि जहाँ पर सम्मान को ठेस पहुँचे। कि इनके आने से बहुत फ़ायदा होगा। हमारी पार्टी तो मजबूत है ही, लेकिन इनके आने से जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो भी कमियां हैं वो सब सारी दूर होंगी और संगठन बहुत मजबूत होगा। ये मुझे पूरी तरह उम्मीद है और पूरे संगठन के लोगों को उम्मीद है। और ये खुद संगठन के आदमी हैं, संगठन में इन्होंने बहुत ही कई जगहों पे इन्होंने काम किया है, उसका निसंदेह हम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो सरकार से समन्वय बनाने की बात कही है और जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की इन्होंने बात की है, वो सब सारी चीज़ों को इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करने के बाद इसको हम लोग लागू करवाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें लागू होंगी जो हमने पूर्व में वादा किया था, और उस वादे को हम लोग सरकार के माध्यम से वो पूरा करेंगे जो यहाँ की आवाम से हमने पहले वादा किया था।